हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वाउचर्स। आज हम पढ़ेंगे वाउचर्स क्या होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, एंड अदर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वाउचर्स। हमने प्रीवियस क्लास में आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर लिया था। होलसम हमने वे में डिस्कस किया हुआ है, कोई भी इसमें एंट्री रही नहीं होगी आई गेस। एंड आपका अब काम क्या है, मोर एंड मोर एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ग्रिप तभी बनेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पढ़ते हैं वाउचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज वाउचर? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया हुआ है कि वाउचर क्या होता है। तो वाउचर क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या हमें मिलता है, एक रिटर्न प्रूफ मिलता है। रिटर्न क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है या एविडेंस मिलता है। क्या मिलता है, एक एविडेंस मिलता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है। वही एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन किसकी सपोर्ट में होता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो क्या होता है, वो होता है वाउचर। ठीक है, कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, उसी के सपोर्ट में जब आपको एक रिटर्न एविडेंस मिलता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है, वो ही क्या होता है, वो ही होता है वाउचर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लिखा क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर यूजली एविडेंस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। वही बताया ना कि एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, सच एज कैश मेमो मिल सकता है आपको, इनवॉइस मिल सकता है, सेल्स बिल मिल सकता है, बिल इन स्लिप मिल सकता है, चेक मिल सकता है, सैलरी स्लिप मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं, यही सब जो डॉक्यूमेंट्स है, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, वाउचर्स बोलेंगे। तो अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करता है किसका, कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं या वाउचर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं या वाउचर्स बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वाउचर, या आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि कौन से इनमें से वाउचर्स हैं। आपको 4-5 पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, चेक, सैलरी स्लिप। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वाउचर्स और दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वाउचर्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एट टाइम्स देयर मे बी नो डॉक्यूमेंटरी फॉर सर्टन आइटम्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट या रिटर्न प्रूफ नहीं होता है, रिटर्न हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता कुछ आइटम्स का, जैसे कुछ पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटरी हमारे पास रिटर्न एविडेंस नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है, इन सच केस वाउचर में बी प्रिपेयर्ड। वाउचर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उस टाइम बिजनेस वाउचर को प्रिपेयर करता है, क्या बताता है, शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स। वो उसमें नेसेसरी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर देता है, एंड गॉट अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फर्म। और उसमें क्या करते हैं, रिक्वायर्ड जिसके भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उससे अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है, और ऑथराइज्ड पर्सन से अप्रूवल लिया जाता है। आई रिपीट, कभी कभी पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्च के लिए कोई बिल नहीं होता, तब फर्म खुद वाउचर बनाती है। ठीक है, तब फर्म क्या करती है, वो खुद से वाउचर बनाती है, एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बनाती है कि यस पेटी एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, जिसमें डिटेल्स लिखी होती हैं और उसे ऑथराइज्ड पर्सन से अप्रूवल लिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक वे में उनको डेट वाइज उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, एंड आर सीरियली नंबर्ड।
और उनको सीरियल नंबर दिए जाते हैं, राइट, और उन्हें अलग फाइल में रखा जाता है, ठीक है। तो वाउचर्स को अरेंज किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज अरेंज किया जाता है, उन्हें सीरियल नंबर दिए जाते हैं और उन्हें सेपरेट फाइल में रखा जाता है। All recording in the books of account journal entry is done on the basis of these vouchers. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमेशा वाउचर्स के बेसिस पर होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री हमेशा वाउचर्स के बेसिस पे होती है कि रिटर्न आपके पास क्या आता है, रिटर्न एविडेंस होता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, रिटर्न एविडेंस ही क्या है, वाउचर है, ठीक है। तो वाउचर के बेसिस पे क्या किया जाता है, जर्नल एंट्री पास की जाती है, जर्नलाइजिंग करी जाती है, ठीक है। रिटर्न एविडेंस के ऊपर ही क्या की जाती है, जर्नलाइजिंग की जाती है। तो वाउचर्स का यूज क्या है, यूज क्या है वाउचर्स का, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में काम आता है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने में काम आता है, पेमेंट ट्रैक करने में काम आता है, ट्रांजैक्शन का सोर्स आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इसीलिए वो वाउचर्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोर्स आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, दैट इज वाई वाउचर्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। A voucher helps in recording expenses or a liability, बता दिया मैंने, and further helps in its payment. They are also called source document as they help in identifying the source of transaction. ये बताते हैं कि क्या सोर्स है ट्रांजैक्शन का, किस वजह से ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, इवेंट क्या हुआ है, नेचर क्या है ट्रांजैक्शन की, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। तो इन शॉर्ट वाउचर क्या हुआ, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस विच सपोर्ट्स एंड प्रूव्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो सपोर्ट करती है और प्रूव करती है किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर्स, एक होते हैं आपके सपोर्टिंग वाउचर्स, एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। टू हेड्स में क्लासिफाई किया गया हुआ है, ठीक है, सपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग। सपोर्टिंग वाउचर्स फर्दर क्लासिफाई है इंटरनल और एक्सटर्नल वाउचर्स में से, और अकाउंटिंग वाउचर्स को क्लासिफाई किया हुआ है कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। और कैश वाउचर्स फर्दर टू टाइप्स के हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अभी हम समझते हैं होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन को आई रिपीट, टू टाइप्स में क्लासिफाई है, टू हेड्स में क्लासिफाई है, सपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। Supporting vouchers are further classified into two types, internal and external vouchers. Accounting vouchers are further classified into two types, cash vouchers and non-cash vouchers. Cash vouchers are further classified into two types, debit vouchers and credit voucher. डेबिट वाउचर को हम कैश पेमेंट भी बोलते हैं, क्रेडिट वाउचर को हम कैश रिसिप्ट भी बोलते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। अब हम पहले पढ़ेंगे कि सोर्स वाउचर क्या होते हैं, ठीक है, सोर्स वाउचर क्या होते हैं। सोर्स वाउचर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स विच आर क्रिएटेड at the time when a business enters into a transaction are called source voucher या source document। तो सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन के टाइम पर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई वैसे ही जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल कैश मेमो लिखा भी है, कैश मेमो जो प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स। कैश मेमो कब प्रिपेयर होगा, जब कैश सेल्स हुई, तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसे बोलते हैं कैश मेमो। अब क्रेडिट सेल्स हुई या परचेज हुई, उस टाइम पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा। आपको क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है, ठीक है। जब आप क्रेडिट पे सेल्स या परचेज करते हो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, इनवॉइस। और वही डॉक्यूमेंट क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो ट्रांजैक्शन के टाइम पर बन जाते हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई उस टाइम ही ये प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल प्रूफ देना, ठीक है।
ये कैसे काम करते हैं? ये ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल प्रूफ देते हैं कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, इसीलिए इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रूफ देते हैं। सपोर्टिंग वाउचर्स सर्व्स एज डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं? वो वाउचर्स होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पास्ट ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? पास्ट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल वाउचर्स के साथ जो एक्स्ट्रा प्रूफ लगाया जाता है वो होता है सपोर्टिंग वाउचर। आई रिपीट, ओरिजिनल वाउचर के साथ एक्स्ट्रा प्रूफ भी लगता है कभी कभी, ठीक है। आप एक्स्ट्रा प्रूफ भी लगाते हो, ठीक है, वो ही सपोर्टिंग वाउचर्स हो जाते हैं। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सोर्स वाउचर के साथ जब आप कोई एडिशनल प्रूफ लगाते हो वो क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। एक्स्ट्रा प्रूफ, ठीक है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अटैच द बिल ऑफ एन एक्सपेंस अलॉन्ग विद ओरिजिनल वाउचर। ओरिजिनल वाउचर के साथ आपने कोई बिल अटैच कर दिया, ये क्या हो गया? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। कि मतलब ये सपोर्ट कर रहा है एविडेंस को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। जस्ट टू फर्दर सपोर्ट द प्राइमरी वाउचर, ठीक है, कि प्राइमरी वाउचर, ये जो सोर्स वाउचर को सपोर्ट करने के लिए आप अलग से एडिशनल प्रूफ देते हो, वो क्या होता है? सपोर्टिंग वाउचर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, राइट। पेट्रोल बिल अटैच टू द कन्वेयंस वाउचर, ठीक है, कन्वेयंस वाउचर के साथ जब आप पेट्रोल बिल लगा देते हो तो ये क्या हो गया? सपोर्टिंग वाउचर हो गया। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो आपके सोर्स वाउचर्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, या सपोर्टिंग वाउचर्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल होते हैं एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स और इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं? ये वो वाउचर्स होते हैं जो बाहर से मिलते हैं, ठीक है। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द थर्ड पार्टी हु आर एसोसिएटेड विद द फर्म, ठीक है। मतलब ये वाउचर्स क्या होते हैं? ये वो वाउचर्स होते हैं जो बिजनेस खुद नहीं बनाता, ठीक है, बिजनेस खुद नहीं बनाता है, बिजनेस खुद नहीं बनाता है, बल्कि बाहर की पार्टीज, मतलब थर्ड पार्टीज बनाती हैं, थर्ड पार्टीज बना के देती हैं जो फर्म के साथ ही एसोसिएटेड होती हैं। मींस की जैसे सप्लायर कोई सेलर है उसने दे दिया तो ये थर्ड पार्टी है ना, बिजनेस के साथ वो एसोसिएटेड है, पर बिजनेस ने नहीं बनाया, थर्ड पार्टी ने बनाया, तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर हुआ। गॉट इट? एग्जाम्पल, जैसे डेबिट नोट रिसीव हुआ, क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, परचेज इनवॉइस रिसीव हुआ फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, या कैश मेमो रिसीव हुआ फ्रॉम द सेलर्स, ठीक है। अब डेबिट नोट रिसीव हुआ मतलब सप्लायर ने हमें डेबिट नोट दिया, सप्लायर ने हमें क्या किया? डेबिट नोट दिया। रीजन क्या हो सकता है? कि आपने गुड्स रिटर्न किए, ठीक है, ओवर चार्ज किए, शॉर्ट सप्लाई थी, ये एक्सटर्नल है क्योंकि सप्लायर ने बनाया है ना, ये सप्लायर ने बनाया है इसीलिए एक्सटर्नल है। क्रेडिट नोट रिसीव है तो ये भी सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया, ठीक है, सप्लायर ने क्या किया? क्रेडिट नोट दिया। अभी हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे आपने डिस्काउंट अलो करते हो तो क्रेडिट नोट रिसीव होता है, राइट, प्राइस रिडक्शन हुआ तो क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, तो ये भी एक्सटर्नल वाउचर है। परचेज इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तो जब सप्लायर से रिसीव हुआ है तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर है। सप्लायर इनवॉइस दे रहा है ना, तो ये एक्सटर्नल है। कैश मेमो रिसीव फ्रॉम सेलर, सेलर से रिसीव हो रहा है, राइट। तो जब हम कैश परचेज करते हैं तो सेलर हमें कैश मेमो देता है, ठीक है, जब हम कैश परचेज करते हैं तो सेलर हमें कैश मेमो देता है, ये भी क्या होता है? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर होता है। पर हम जब क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, जब हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं तो सप्लायर हमें इनवॉइस देता है, ठीक है, तो सेलर हमें क्या करता है? सप्लायर हमें क्या करता है? इनवॉइस देता है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है।
तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स की एग्जांपल क्या हुई? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, परचेज इनवॉइस हो गया या कैश मेमो रिसीव हुआ। ठीक है, डेबिट नोट आपको कौन देगा? सप्लायर देगा। क्रेडिट नोट कौन देगा? सप्लायर देगा। ठीक है, डेबिट नोट कौन देगा? सप्लायर हमें देगा। क्रेडिट नोट भी सप्लायर देगा। रीजंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, परचेज इनवॉइस जब हम क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं, कैश मेमो हमें तब मिलेगा जब हम कैश पे सामान परचेज करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं? तो ये वो वाउचर्स होती हैं जो बिजनेस के अंदर का स्टाफ प्रिपेयर करता है। ठीक है, जो वाउचर्स बिजनेस के अंदर का स्टाफ मतलब इंटरनल स्टाफ प्रिपेयर करता है वो होती है सपोर्टिंग वाउचर्स। ठीक है, इसको लेकिन थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करती है। राइट, ये प्रूव करते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है। ठीक है, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होती हैं? ये इंटरनल स्टाफ प्रिपेयर करता है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कि यस ट्रांजैक्शन हुई है। These vouchers are prepared by the internal staff on behalf of the firm which are accepted by the third parties for the transaction so happened। वही बताया मैंने आपको कि ये वो वाउचर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर के स्टाफ के द्वारा बनाया जाते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी कौन सी हुई? जैसे बायर हुए, ठीक है, सेलर हो गए या बैंक हो गया, ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट नोट इशू किया। ठीक है, क्रेडिट नोट इशू किया, सेल्स इनवॉइस आपने इशू किया, पे इन स्लिप व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ऊपर क्या था? डेबिट नोट रिसीव, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव था, यहां पे क्या कर रहे हो आप? इशू कर रहे हो। राइट, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे ना, पार्टी एक्सेप्ट करेगी। जब आप इशू करोगे तो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगी, बिजनेस बनाएगा और थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, जब बिजनेस बायर को डेबिट नोट देता है तो क्या होता है? डेबिट नोट इशूड। राइट, तब क्या होगा? डेबिट नोट इशू, क्योंकि फर्म ने इशू किया इसलिए इंटरनल वाउचर है। राइट, क्रेडिट नोट इशू क्या होगा? जब बिजनेस बायर को क्रेडिट नोट देगा। ठीक है, अब ये भी फर्म ने अंदर बनाया वाउचर, मतलब फर्म के अंदर बना ये वाउचर, इसीलिए इंटरनल वाउचर होगा। राइट, सेल्स इनवॉइस इशूड टू परचेज ऑफ गुड्स। जब बिजनेस क्रेडिट पर सामान बेचता है तो वो क्या देगा? सेल्स इनवॉइस इशू करता है, ये सेल्स का प्रूफ होता है। पे इन स्लिप व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब बिजनेस बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है तो पे इन स्लिप फिल करता है कि ठीक है, पे इन स्लिप फिल करता है, ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इजी डिफरेंस याद रखने का ट्रिक क्या है इसको, कि एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स जो होंगे वो बाहर से मिलते हैं, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स जो होंगे वो बिजनेस खुद बनाता है। ठीक है, वो बिजनेस को बाहर से मिलते हैं। एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स बिजनेस को बाहर से मिलते हैं और इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स बिजनेस खुद बनाता है, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करती है। जैसे डेबिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया, सेल्स इनवॉइस इशू किया। ठीक है, सो ये आपके क्या हुए? ये आपको हुए इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने सोर्स वाउचर्स पढ़ लिया क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। राइट, सोर्स वाउचर्स हमने पढ़ लिया, सपोर्टिंग वाउचर्स हमने पढ़ लिया, इंटरनल एक्सटर्नल हमने सपोर्टिंग वाउचर्स वो भी देख लिया क्या होता है। ठीक है, तो सोर्स वाउचर्स क्या हो गया? वो वाउचर्स जो ओरिजिनल प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जो बताता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, वो क्या होता है? सोर्स वाउचर। मतलब जो सोर्स बताता है कि यस ये सोर्स की वजह से ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कैश पे सेल्स हुई, इनवॉइस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स, राइट, कैश मेमो आपको मिला, ये सब क्या है? सोर्स वाउचर्स हैं। और जो एडिशनल प्रूफ
आप डिपॉजिट करवाते हो या रिसीव करते हो उन्हें क्या बोलते हो? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? ये वो वाउचर्स होती हैं जो सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? वो वाउचर्स जो सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ये वो वाउचर्स होते हैं जो सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। और कौन बनाता है? क्लर्क या अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और ऑथराइज पर्सन के साइन करवाए जाते हैं फिर। ठीक है, साइन होने के बाद ही ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, राइट? तो these are the vouchers prepared on the basis of supporting vouchers by the accounts clerk or the accountant of the organization. वही बताया, which are countersigned by the authorized signatory. ठीक है, as soon as it is signed the same is recorded in the books of accounts. फिर उसको books of accounts में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब फिर जर्नल एंट्री पास की जाती है कि यस अब अकाउंटिंग, पहले तो आ गया ना आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि हाँ यस कैश मेमो है या इनवॉइस है, क्या है, उसके बेसिस पे अब आप क्या बनाते हो? अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हो। अकाउंटिंग वाउचर्स जब आप बनाते हो तो फिर एक रिटर्न प्रूफ आ जाता है, अकाउंटिंग मैनर में प्रॉपर पता चल जाता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद क्या करते हो? उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो, पास करते हो। ठीक है, एज सून एज इट इज साइंड, जब भी अकाउंटिंग वाउचर साइन हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है? जर्नल एंट्री पास की जाती है। दीज वाउचर्स आर मेड बोथ फॉर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी बनाते हो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी बनाते हो। ठीक है, आई रिपीट, ये वाउचर सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनाया जाता है। क्लर्क या अकाउंटेंट इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लर्क या अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं और ऑथराइज पर्सन जब साइन कर देता है तो फिर ही ये इसके बाद ही क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और ये कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। आपके कॉमनली अकाउंटिंग वाउचर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पेमेंट वाउचर जिसको हम डेबिट वाउचर भी बोलते हैं, रिसिप्ट वाउचर जिसको हम क्रेडिट वाउचर भी बोलते हैं, एंड ट्रांसफर वाउचर जिसको हम नॉन कैश वाउचर्स बोलते हैं। सो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। ठीक है, डेबिट वाउचर को हम पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं, क्रेडिट वाउचर को हम रिसिप्ट वाउचर भी बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। नाउ अब हम समझेंगे कि डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर क्या होता है। तो डेबिट वाउचर क्या होता है? जब कैश या बैंक से पैसे दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? डेबिट वाउचर होता है। ठीक है, जब कैश या बैंक से पैसे दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? डेबिट वाउचर होता है। मतलब जब भी कैश आपका आउटफ्लो होगा, जब भी कैश आपका आउटफ्लो होगा तो कौन सा वाउचर आएगा? पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर। ठीक है, जब भी कैश आउटफ्लो होगा मतलब बिजनेस से कैश बाहर जाएगा तो कौन सा वाउचर आएगा? पेमेंट वाउचर। मतलब कैश आउटफ्लो हुआ तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा ना, तो जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा? डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। सो लेट्स सी क्या लिखा है। अ पेमेंट वाउचर और डेबिट वाउचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का रिकॉर्ड है बाय कैश और चेक, आइदर कैश के थ्रू होगा या चेक के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब बैंक के थ्रू होगा या कैश होगा, मतलब पेमेंट जो की है वो आइदर बैंक के थ्रू की है या कैश की फॉर्म में की है। When payment is made for an expense, generally a bill is prepared to record full particulars of the claim by the person or organization receiving payment. ठीक है, from the bill the accounting department prepares a voucher for each payment to be made. वही बताया कि जब भी कैश आउटफ्लो होगा तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा? डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। तो डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश पेमेंट्स। ठीक है, डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश पेमेंट। जो भी कैश पेमेंट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? डेबिट वाउचर्स में रिकॉर्ड किया जाएगा।
एग्जाम्पल कैश पेमेंट्स टू बाय गुड्स, ठीक है, जो भी कैश पेमेंट्स होंगी उनको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, डेबिट वाउचर में किया जाएगा। कैश पेमेंट्स, आई रिपीट कैश पेमेंट्स, क्योंकि क्रेडिट के लिए क्या देते हो आप, इनवॉइस देते हो, ठीक है। तो कैश पेमेंट्स टू बाय गुड्स, गुड्स बाय करने हैं उसके लिए आपने कैश पेमेंट की। कैश पेमेंट टू बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स आपने बाय किए, इन्वेस्टमेंट्स बाय की, उसके लिए आपने कैश पेमेंट की। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट की क्रेडिटर्स को। कैश पेमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, तो भी आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। सिक्योरिंग कैश इन द बैंक्स, बैंक्स में कैश डिपॉजिट करवाया, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे, डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। तो जब भी आपका कैश बेसिकली आउटफ्लो होगा ना बिजनेस से, तो आपने कौन सा करना है वाउचर प्रिपेयर, डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये एक आपको बताएगा कि यस पेमेंट हुई है आइदर बाय कैश और चेक, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि यस एक्सपेंस हुआ है, क्यों, क्योंकि डेबिट वाउचर प्रिपेयर हुआ है, राइट। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी होती है, डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, सीरियल नंबर आप रिकॉर्ड करते हो, मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है डेबिट वाउचर में, एक सीरियल नंबर होता है, डेट होती है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है वो बताते हो, अमाउंट कितनी डेबिट हुई है वो बताते हो, ठीक है, मतलब कि एक्सपेंस कितने का हुआ है वो बताते हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, डिस्क्रिप्शन बताते हो। सीरियल नंबर ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच टू द वाउचर, जो सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच किया होता है वाउचर के साथ उसका सीरियल नंबर बताते हो, ठीक है। तो ये सब आपके किस में होता है, डेबिट वाउचर में होता है। तो क्रेडिट वाउचर क्या होगा, जब कैश आपका इनफ्लो होगा, आपके पास कैश आएगा, तो वो क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर होगा या क्रेडिट वाउचर होगा। सो अ रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड कैश और बैंक रिसिप्ट। आपके पास अगर कैश की रिसिप्ट आ रही है या बैंक की रिसिप्ट आ रही है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वाउचर यूज होता है, रिसिप्ट वाउचर यूज होता है। तो रिसिप्ट वाउचर दो टाइप्स के होते हैं, कैश रिसिप्ट वाउचर, बैंक रिसिप्ट वाउचर। इट रिप्रेजेंट रिसिप्ट ऑफ कैश इन हैंड, अगर कैश आएगा तो कैश रिसिप्ट वाउचर, और अगर बैंक में पेमेंट आएगी तो क्या होगा, बैंक रिसिप्ट वाउचर होगा। इट इंडिकेट्स रिसिप्ट ऑफ अ चेक और डिमांड ड्राफ्ट, दैट इज मनी इज नॉट रिसीव्ड इन दी कैश इन हैंड, मनी इज नॉट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, मतलब कैश में आपको मनी रिसीव नहीं हुई है, बैंक में रिसीव हुई है। तो क्रेडिट वाउचर्स क्या हुए, दे आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट्स। आपके पास पैसा आया है, कैश इनफ्लो हुआ है, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे, ठीक है। जैसे कैश रिसिप्ट्स आपको आई गुड्स बेचने पे, सेलिंग गुड्स, जब आप करते हो सेल करते हो गुड्स, तो आप वो क्या आती है, कैश रिसिप्ट्स आती है, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेलिंग आउट फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यू भी बन सकता है डायरेक्ट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, तो आपको कौन सा वाउचर मिलेगा, क्रेडिट वाउचर, आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो क्या होगा, क्रेडिट वाउचर, क्योंकि ऊपर जो आपका था यहाँ पे आप पेमेंट्स कर रहे थे, अगर पेमेंट्स कर रहे हो तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे, और अगर आपको रिसिप्ट्स आ रही हैं, इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। कैश रिसिप्ट्स रिलेटेड टू इनकम, इंटरेस्ट इनकम मिल गई, तो भी कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा, क्रेडिट वाउचर। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक्स, कैश विड्रॉ किया तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। नाउ क्या क्या डिटेल्स होती है क्रेडिट वाउचर में, डेट आप मेंशन करते हो, सीरियल नंबर मेंशन करते हो, कौन सा नेम आप बताते हो जिसको क्रेडिट करना है, अमाउंट कितने इन्वॉल्व है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, डिस्क्रिप्शन बताते हो, सीरियल नंबर आप सोर्स डॉक्यूमेंट का लिखते हो, अटैच करते हो वाउचर के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, तो ये वो वाउचर्स होती है जब आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, जिसमें वो वाउचर्स
जब कैश जो है इन्वॉल्व नहीं होता वो क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। सिर्फ अकाउंट्स के बीच ही ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ अकाउंट्स के बीच में ही ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट्स के बीच में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो नो कैश होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर वाउचर होगा। पैसा बाहर जा रहा है तो कौन सा होगा, पेमेंट वाउचर होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट वाउचर। और पैसा अगर अंदर आ रहा है तो कौन सा होगा, क्रेडिट वाउचर होगा। राइट। A transfer voucher or non-cash voucher is used to record the residuary transactions or non-cash transactions. ठीक है, रेजिडरी ट्रांजेक्शन्स या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को कौन सा वाउचर रिकॉर्ड करता है, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, an internal transaction or a transaction not involving any cash payment or cash receipt, ठीक है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इज रिकॉर्डेड इन दी ट्रांसफर वाउचर्स। वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसफर वाउचर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल्स, गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जा सकता है कि किस टाइप का वाउचर है। सपोज आपको बोला होगा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये इसके लिए कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर या नन ऑफ दीज। कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा, ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। तो डिटेल्स क्या होंगी, बाइंग, मतलब इसमें ये बेसिकली डिटेल्स इंक्लूडेड नहीं होगा, इसमें आएगा कि कब आप ट्रांसफर वाउचर को प्रिपेयर करोगे, जब आप कोई भी बाय कर रहे हो या गुड्स को सेल कर रहे हो क्रेडिट पे। ठीक है, जब आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो गुड्स को क्रेडिट पे। बाइंग और सेलिंग आउट फिक्स्ड एसेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट, गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये सब क्या रीजंस है जब आप नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करते हो, डेट बताते हो, सीरियल नंबर लिखते हो, उसमें नेम बताते हो जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होना है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, डिस्क्रिप्शन बताते हो, सीरियल नंबर बताते हो सोर्स डॉक्यूमेंट का। राइट, तो ये फॉर्मेट आपका वाउचर का रहता है इस टाइप से। ठीक है, वाउचर नंबर बताया, नेम बताते हो, एड्रेस बताते हो, डेट बताते हो, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है वो बताते हो, सिग्नेचर बताते हो ऑथराइज्ड पर्सन के। ठीक है, तो इस टाइप से आपका वाउचर रहता है। तो एडवांटेजेस क्या है वाउचर की, वाउचर क्यों जरूरी है, लेट मी टेल यू, एक्यूरेसी। ठीक है, वाउचर क्यों जरूरी है, एक्यूरेसी। एडवांटेजेस क्या है, वाउचर हेल्प करता है इंश्योर करने में कि एक्यूरेसी आए किसकी, किसमें, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक्यूरेसी अचीव करने में वाउचर्स हमारे काफी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, so vouchers help to ensure the accuracy of financial records as they provide detailed record of each transaction. हर ट्रांजैक्शन का हमें डिटेल रिकॉर्ड मिलता है, दैट इज वाई वाउचर्स हमारे लिए जरूरी होते हैं और ये एक एडवांटेज के जैसे ही काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, वाउचर्स हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम प्रॉपर तरह से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। एक फॉर्मेट में, क्रोनोलॉजी में आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, सीरियल नंबर देते हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉपरली। ठीक है, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एक्यूरेसी तो आएगी ही आएगी। तो वाउचर से क्या आती है, एक्यूरेसी आती है ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके एक्यूरेटली प्रिपेयर होते हैं। ऑडिट ट्रायल, वाउचर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड फॉर एन ऑडिट ट्रायल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है, क्योंकि वाउचर्स में क्या होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो, फ्रॉड होगा तो वो डिटेक्ट इजिली हो जाते हैं ऑडिट के टाइम पे। अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी तो आती है, आंसरेबिलिटी तो आती है, क्योंकि वाउचर्स में सारे डॉक्यूमेंट्स होती है, एविडेंस होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आसानी से हो जाती है, आंसरेबिलिटी हो जाती है। अकाउंटिंग वाउचर्स हेल्प्स इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय डॉक्यूमेंटिंग हु ऑथराइज्ड एंड कैरिड आउट ईच ट्रांजैक्शन, क्योंकि साइन किए जाती है ना,
तो जब साइन किए जाएंगे, किसने साइन किया है, क्यों किया है, तो वो बंदा पकड़ा जाएगा एंड में, है ना, वही बंदा पकड़ा जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं गलत चीज पे साइन कर दूं, बाद में ऑडिट होगा तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा, राइट। कंप्लायंस, तो अकाउंटिंग वाउचर्स हेल्प करते हैं हमें कंप्लाई करने में, किसके साथ, टैक्स रिक्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस होती है उनके साथ कंप्लाई करने में हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कंप्लायंस में भी ये हेल्पफुल होते हैं, हमको जो टैक्स कंप्लायंस करनी हो या अदर रेगुलेटरी हमें कंप्लायंस करनी हो उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। तो एडवांटेजेस तो हमें पता चल गए वाउचर्स के, अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फिर प्रिपेयर करना, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर करते हो, उसके बेसिस पे फिर आप जर्नल एंट्रीज करते हो, रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ही है। Creating and managing accounting vouchers can be time consuming, like I told you, especially for businesses with large volume of transaction। जिसकी तो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होंगी वो तो आसानी से कर लेगा, अब किसी की थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन होगी तो वो कैसे करेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर वर्क रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ पेपर वर्क, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स कैन रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेपर वर्क विच कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड स्टोर, क्योंकि कंपाइल हो जाएंगे पेपर्स इतने ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, एक कंबरसम प्रोसेस बन जाएगा, मतलब एक हेक्टिक प्रोसेस बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होती है, रिटर्न एविडेंसेस होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बड़ा ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक डिसएडवांटेज की तरह काम करने लग जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी, अकाउंटिंग वाउचर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली फॉर बिजनेस विद मल्टीपल अकाउंट्स एंड सब्सिडरीज। तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब ज्यादा मल्टीपल अकाउंट्स हो, सब्सिडरीज हो, बिजनेसेस हो, लीडिंग टू पोटेंशियल एरर्स एंड कंफ्यूजन, एरर्स हो जाते हैं। कॉस्ट होती है, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट लगती है। अकाउंटिंग वाउचर्स में रिक्वायर्ड एडिशनल रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए, लीडिंग टू एडिशनल कॉस्ट फॉर द बिजनेस, कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है। Vulnerability, accounting vouchers are vulnerable to loss, theft, damage which can impact the accuracy and completeness of financial records। तो ये vulnerable होते हैं कि ये लॉस कई बार गुम हो सकती हैं, कोई चोरी करके ले सकता है, कई बार खराब हो सकती हैं, तो जिससे क्या हो सकता है, आपकी एक्यूरेसी इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है, और रिकॉर्ड्स आपके कंप्लीट तरह से आपके प्रेजेंट नहीं भी हो सकते, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो वाउचर क्या डिनोट करता है, एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, की एविडेंस बताता है कि यस ट्रांजैक्शन हुई है, एविडेंस बताता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बताता है, कि डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द करेक्ट मैनर। तो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप देते हो कि ट्रांजैक्शन हुई है, वो क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। जैसे कैश मेमो दिया, ठीक है, इनवॉइस दिया, तो ये क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बेसिस पे फिर आप क्या करते हो, वाउचर प्रिपेयर करते हो। तो वाउचर्स आर सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, वही बताया ना, वाउचर्स को कौन सपोर्ट करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द बेस टू प्रिपेयर वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आप क्या बनाते हो, वाउचर्स बनाते हो, लाइक आई टोल्ड यू। Vouchers contain information on what account is to be debited or credited। Vouchers में इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको पता चलता है कि किसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट ओनली कलेक्ट्स द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये सिर्फ डिटेल ही कलेक्ट करता है सोर्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कि जैसे आपने कैश मेमो दे दिया किसी को, इनवॉइस दिया, तो ये बस ये कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। The main purpose of preparing voucher is not to record transaction and rather to verify transaction। आपका क्या रहता है कि आप वेरीफाई भी कर पाओ ट्रांजेक्शन को, ठीक है, कि उसका मेन पर्पस यही नहीं रहता कि रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, बट वेरीफाई हो कि यस ट्रांजेक्शन हुई है। तो मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट इज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस रहता है, कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। वाउचर उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है, वाउचर के बेसिस पे वेरीफाई होता है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के वाउचर्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, आप क्या करते हो, वेरीफाई कर देते हो ट्रांजैक्शन को। बट रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वाउचर होता है, सोर्स, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट।
कॉमन एग्जांपल्स हो गए वाउचर के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट। कॉमन एग्जांपल्स हो गए सोर्स डॉक्यूमेंट के, कैश मेमो, इनवॉइसेस, बिल, कैश रिसिप्ट्स, ये क्या हो गए सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल्स हो गए। विद दिस योर वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग एंड्स। ठीक है, आपका वाउचर कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो हमने डिटेल में वाउचर आपका पढ़ लिया है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज वाउचर से कैसे आएंगे। तो बेसिकली एमसीक्यूज भी ऐसे ही आएंगे आपसे, जैसे आपको दिया होगा कि जैसे आपसे पूछा जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कौन सा वाउचर है, इसके लिए कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करोगे। सपोज आपको कैश रिसिप्ट्स आई फ्रॉम सेलिंग गुड्स, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ठीक है, तो वो वाउचर जो आप प्रिपेयर करते हो जब आपको कैश रिसिप्ट्स मिलती हैं तो वो होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, यही चीजें आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कहीं भी डाउट हो यू हैव टू आस्क मी, यू हैव टू contact me on this number 7006864055। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर से क्लास में।